जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसा दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ख़ुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं सिर्फ़ अपने रब को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से मांग कर कभी महरूम नहीं रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मेरी प्यारी प्यारी बहनों का मैसेजेस आ रहा है कि छोटी बाजी बड़ी बाजी पर आप रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, आप उन पर रिएक्शन दें, हमें सुनना अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग को सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन यकीन माने मैं बोर हो गई हूँ। इन दोनों बहनों से मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ। नहीं दिल होता, मेरा दिल नहीं होता कि इनका ब्लॉग लगाऊं, देखूं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब एक इंसान कितना इन दोनों को देखेगा और कितना इन लोगों पर बोलेगा। इनकी तो अनगिनत कहानी है, एक ख़त्म नहीं होती है दूसरी शुरू हो जाती है। अच्छा, पूरा ख़ानदान इतना कंट्रोवर्शियल फैमिली है ना ये अकबर और यासीन। एक का ख़त्म होता है दूसरे का शुरू हो जाता है, एक का गंदगी ख़त्म होती है दूसरी गंदगी नहीं लेकर आ जाती है। तो ये ड्रामा इनका आज 3 सालों से चल ही रहा है। कितना इंसान देखेगा और कितना इन पर बात करेगा। एक और बात मेरी समझ नहीं आती, अगर एक या 2 दिन दोनों बहनों में से किसी का ब्लॉग नहीं आया ना, आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं इन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। जिस यूट्यूब के लिए जेड की कहानी लेकर आए, 13 साल की मोहब्बत की कहानी लेकर आए, जहाज शाह को सामने लेकर आए, अपने बच्चों को नाजायज़ ये सब का नाम दिलवाया, आप लोग को क्या लगता है कि ये लोग जीते जी? अल्लाह इनको ज़िंदगी दे लंबी, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को दुनिया से चला जाना चाहिए। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे, यही दुआ है। दोस्त हो दुश्मन हो सबको आमीन या रब्बल आलमीन। एक बात कर रही हूँ कि क्या लगता है जीते जी इनमें से कोई यूट्यूब चैनल को छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस यूट्यूब के लिए इन्होंने खुद को गंदा किया, खुद के कपड़े उतारे, अपने जवान बच्चों के कपड़े उतारे, अपने छोटे छोटे मासूम फरिश्ते जैसे बच्चों को गंदे गंदे टैग दिलवाया, मर्द को टैग दिलवाया, उनके लिए ये मुमकिन है कि वो यूट्यूब छोड़ दे। यूट्यूब तो तभी छोड़ देते जब लोग इन पर लान तान कर रहे थे, जब इनको झूठे मक्कार मिले हुए गंदा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, ये सब कहा जा रहा था। क्या दोनों बहनों में से किसी ने यूट्यूब छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, तो कभी भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते ये लोग। एक बात तो है, छोटी बाजी की ख़ानदान में से चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई गूंगा हो, चाहे कोई बहरा हो, उसका भी चैनल बन जाए ना, उसको व्यूज़ ज़रूर आते हैं, उसकी किस्मत खुल जाती है। बाकी छोटी बाजी का ब्लॉग्स आजकल बिल्कुल बोरिंग हो चुका है, देखने का भी दिल नहीं होता है। बेडरूम को स्टूडियो बना रही है, पता नहीं क्या कर रही है, मॉडलिंग भी खुद ही करेगी। रिश्तेदारों को भी मैसेज दे दिया कि फ़्री में कुछ नहीं मांगना। रिश्तेदार भी भूखे नंगे आ जाते होंगे फ़्री में चीज़ें मांगने के लिए, क्योंकि ये सुना रही थी अगर मैं अम्मी के लिए भी कुछ लूँगी तो पैसे से लूँगी। फिर शूज़ का कलेक्शन लेकर बैठ गई। उसके बाद वही फजूल बकवास सज्जू के साथ, जिसको देखने में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और कब से बिज़नेस का सुन रही हूँ, ये बिज़नेस वो बिज़नेस वो बिज़नेस, चलो जो भी है शुरू किया है। अब डेली डेली जो दिखाएगी उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। फ़िलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं और इस औरत पर ज़्यादा बात करने का। हाँ, इसकी बच्ची के ऊपर मुझे बात करना था, छोटी आयत के ऊपर, कि कब से वो बच्ची बीमार है। ये कहते हैं हम तो अपनी औलाद के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। तो औलाद के लिए अगर कर रहे हो तो बिज़नेस के 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही कर सकते हो। पहले बच्ची को तो सही कर लो। कितने महीने हो गए, बोलती है मैं सर्जन के पास भी लेकर चली गई हूँ। कोई सर्जन वर्जन के पास लेके नहीं गई होगी, ऐसे ही कोई जनरल डॉक्टर को दिखाया होगा। अरे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ, पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे डॉक्टर है, वो बता देंगे कि क्या मसला है, कौन सा मेडिसिन देना
है या क्या हो रहा है इसके पाँव में, पता चल जाएगा। लेकिन बेचारी को तो अपने बिजनेस से, शॉपिंग से, इधर उधर घूमने से फुर्सत ही नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम तो एक अच्छी माँ हैं, इतनी अच्छी माँ है कि हम सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे जब औलाद की परवाह ही नहीं कर रहे हो, उसकी बीमारी की नहीं परवाह कर रहे हो, तो किस चीज़ की अच्छी माँ है? अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दे रखी है, इतनी दौलत दे रखी है। अगर बिजनेस कुछ दिनों बाद भी स्टार्ट करती तो चलता। घर ले लिया, ज़मीन ले लिया, गाड़ियों पे गाड़ी ले लिया। ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि बच्ची को छोड़कर बिजनेस की तैयारियां, स्टूडियो बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। पहले जाओ, उसको दिखाओ डॉक्टर के पास ले जाकर। पैसों के पीछे मरे हुए, जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, बस पैसे कमाना है, किसी तरह पैसे कमाना है। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। अब कल से क्लोथिंग ब्रांड का ड्रामा शुरू हो जाएगा। शूट भी खुद करेगी, ब्लॉग भी खुद बनाएगी, मॉडलिंग भी खुद करना है। उस सस्ते में कोई मॉडल पकड़ लो, उससे ये सब करवा लो, मॉडलिंग वगैरह। क्या ज़रूरत है खुद करने की? लेकिन नहीं, खुद करना है। पैसे क्यों दें उसको? मतलब पैसे किसी को बाहर नहीं देना है, काम सब कुछ खुद करना है। और उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठ जाना है, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अगर थक भी गई हो तो सुना किसको रही हो? अगर थकती हो तो अपने लिए मेहनत कर रही हो, पैसा अपने जेब में डाल रही हो, किसी और को तो नहीं बांट रही हो ना। एक्चुअली पैसा इन लोगों के पास इतना ज़्यादा आ चुका है, इतना ज़्यादा आ चुका है, इनको समझ नहीं आ रहा है। कभी घर बना रहे हैं, कभी संगे मरमर का पत्थर डलवा रहे हैं घर पर, कभी कुछ। मतलब जब जो चीज़ दिल चाह रहा है ना, मतलब ऐसे बैठे बैठे हम लोग के दिल में ख्वाहिश आती है, डिज़ायर आती है, काश ये कर लेते, काश वो कर लेते। अब हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम कर नहीं सकते। अब इनको तो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा दे रखा है, तो ये लोग फटाफट उन कामों में लग जाते हैं जो भी दिल चाहता है। अल्लाह की राह में खर्च करो, इतने पैसे हैं, संभाल नहीं सकते हो, गरीब गुरबों में दो, चैरिटी करो, यतीमों को दो, जो शादी नहीं हो रही जिन औरतों की, जिन लड़कियों की गुर्बत की वजह से उनकी शादियां कराओ। कुछ नेक काम भी तो करो ना। कहने का मतलब है कि हर इंसान के दिल में ख्वाहिशात होती है। देखिए, डिज़ायर तो हर किसी की होती है, लेकिन डिज़ायर होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जो दिल चाहे वही कर लो। इंसान हर चीज़ बैलेंस में रह के करता है। अगर अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा दे रखा है तो कुछ ज़रूरतमंदों के भी तो काम आना चाहिए ना। सिर्फ अपने लिए करना ही कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना। अगर दौलत है तो दूसरों के लिए करो, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो, तब पता चलेगा कि तुम कोई अच्छे इंसान हो। सिर्फ दुनिया 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 के लिए कर रहे हैं हर चीज़। आखिरत के लिए कोई सोच, कोई फिक्र, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया में कैसे पैसे कमाएं, दुनिया में कैसे टक्कर दें दूसरों को, दुनिया में कैसे चीज़ें खरीद सके। दुनिया दुनिया दुनिया, इनको लगता है ये हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। इनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक दिन सब ने दुनिया से जाना है। इन लोगों ने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो कम से कम अपने आखिरत के लिए भी तो कुछ करो। बिजनेस के पीछे पड़ी हुई है, क्लोथिंग ब्रांड के पीछे पड़ी हुई है, जूतों के पीछे पड़ी हुई है, जूतों का कलेक्शन लेकर दिखा रहे हो। अरे जाओ, भागो बच्ची को लेकर। कब से वो बीमार है, कब से उसका पाँव खराब है। शक्ल उसकी आप लोगों ने नोटिस किया? पहले मतलब कितनी खिली खिली लगती थी ये छोटी वाली इसकी, अभी उसका चेहरा भी मुरझा गया, कलर भी उसका डल हो गया। क्यों? घर में इसका कोई ख्याल नहीं करता होगा ना। बच्ची है ना, अभी भी बहुत छोटी है, इसको भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए। बस एक दफ़ा आके मेरी रानी, मेरी दिल की धड़कन बोलने से तो बच्चों का नहीं पूरा होता है ना। बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। इनका तो सारा प्यार, मोहब्बत, इश्क, चाहे औलाद से हो, चाहे आदमी से हो, चाहे किसी से भी हो, चाहे माँ से भी हो, ऑन कैमरा है। ऑफ कैमरा चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन ऑन कैमरा इन्होंने दिखाना है कि हमारे दिल में तो प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। मेरी रानी, मेरी दिल की कहानी, मेरे दिल की शहजादी, मेरे दिल की शहजादा, ये सब करके लाल मेरे पीले मेरे नीले, बस इनका प्यार यही है ऑन कैमरा। बाकी मुझे नहीं पता ये कितना एक दूसरे अपने औलाद से प्यार करते, क्या करते। मुझे लगता तो नहीं है, देखकर तो ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि जो ऑन कैमरा दिखाया जाता है ना, सिर्फ ड्रामा और एक्टिंग होती है। प्यार ये सब नहीं होता है। मेरा तो यही मानना है, जो प्यार मोहब्बत औलाद से हो, माँ बाप से हो, बच्चों से हो, किसी रिश्ते में भी हो, दिखावे का मोहताज नहीं होता है। जो दिखावा करते हैं ना ऑन कैमरा बैठ कर, चाहे वो औलाद से भी हो, ये सिर्फ दिखावा ही होता है, दिल से नहीं होता है। दिल के रिश्ते अलग होते हैं। तो बस आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन इबादत भी करना होता है, घर के कामकाज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान फंस जाता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में गिरफ़्तार हूँ। एंड ऑफ द मंथ मुझे घर छोड़ना है, नवंबर की एंड में। और यकीन माने अभी तक कोई घर नहीं मिला। घर के रेंट इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्रीज़ हो गया है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ कि कहाँ जाऊँ, किधर घर लूँ,
क्या करूँ, बस ढूंढ रही हूँ, अभी तक कोई मिला नहीं। आप लोग प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुश्किल घड़ी में मुझे हिम्मत और सब्र दे कि मैं अल्लाह के भरोसे सही फ़ैसला कर सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला मेरे लिए वही करे जो मेरे हक़ में बेहतर हो, मेरे बच्चों के हक़ में बेहतर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी मुश्किलें आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज मुझे नैनू के ऊपर रिएक्शन देना था, रूबी जी के ऊपर रिएक्शन देना था, क्योंकि रूबी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा उन पर रिएक्शन दे दूँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए नहीं दे सकी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।